बेटी महारानी, बहू नौकरानी। आज शादी के 5 साल बाद भी मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत नहीं। पिंकी एक बहुत समझदार लड़की थी। उसकी शादी 5 साल पहले राकेश से हुई थी। राकेश आर्मी में था। उसकी 2 साल की लड़की थी। राकेश के दो बहन थी। बड़ी बहन की शादी एक आर्मी मैन से हुई थी। वह अपने आदमी के साथ ही रहती थी। पर राकेश की छोटी बहन अनीता अपनी भाभी को बहुत परेशान किया करती थी। बिस्तर में सुबह चाय चाहिए। नहाना तो आता था, पर कपड़े धोने के लिए भाभी मेरे कपड़े धुल देना। हर चीज़ अनीता को बैठे बैठे चाहिए थी। अनीता भाई बहन में सबसे छोटी थी, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं कहता था। पिंकी को भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, पर वह कुछ सोचकर नहीं बोलती थी। कुछ दिन बाद अनीता के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और अनीता की शादी हो गई। शादी के बाद जब अनीता ससुराल से पहली बार अपने मायके आई तो वह अपनी भाभी से कहने लगी, तुम इस घर की बहू होने के बाद भी एक नौकरानी जैसी जिंदगी है, और मैं इस घर की बेटी थी तब भी मेरी ज़िंदगी एक महारानी जैसे गुजरी है, और जहाँ शादी हुई है वहाँ भी मैं महारानी बनकर ही रहूँगी। सबकी किस्मत मेरे जैसे नहीं होती। इस बार पिंकी से रहा नहीं गया। उसने कहा, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। पहली बार मुझे भी महारानी वाली फीलिंग आई थी। इसके बाद पहले और बात होती, अनीता के ससुराल से फ़ोन आ गया। वह फ़ोन अनीता की सास का था। अनीता की सास ने फ़ोन में कहा, तुम्हें आज ही आना पड़ेगा क्योंकि शहर से फ़ोन आया है। रमन को अर्जेंट अपनी नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। रमन तुमको लेने आ रहा है। अनीता खुशी मन से तैयार होकर अपने पति की राह देख रही थी। फिर थोड़ी देर में रमन आ गया। रमन ने नाश्ता पानी किया। थोड़ी देर रुकने के बाद रमन ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। सब लोगों ने अच्छे से अनीता को विदा किया। अनीता अपने ससुराल पहुंचते ही अपने कमरे में चली गई और कपड़े बदलने लगी। तब तक उसकी ननंद की आवाज़ आई, भाभी कितना टाइम लगता है कपड़े बदलने में? नीचे आओ, मम्मी बुला रही हैं। आज आपकी पहली रसोई है, आपको खाना भी बनाना है। अनीता अपने कपड़े बदलकर तुरंत आ गई। सास ने कहा, अनीता आज कुछ मीठा बना लो। ननंद ने कहा, मीठा क्या, पूरा खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। अब आप ही रहते हुए मैं और मम्मी थोड़ी खाना बनाएंगे। अब तो सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। अनीता को कुछ याद आ रहा था कि शायद मैं भी अपनी भाभी से यही बात कही थी। फिर अनीता खाना बनाने लगी। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ अचानक क्या हो गया है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया है। यह जो मैंने भाभी के साथ किया, उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। अनीता यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी ननंद की आवाज़ आई, क्या रात के 12 बजे खाना खिलाओगी? क्या बनाना आता भी है या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रही हो? अनीता की आंखों में आंसू थे और जो उसने अपनी भाभी के साथ किया उसका पछतावा भी था।